किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अंधकार दूर हो, अज्ञान दूर हो, उस विषय में वो हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वो मार्ग हमें बताता है, तो वो मार्ग बताने वाला उस समय हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या ना माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है, तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वहीं स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद नहीं आती, और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भतीजा है, कोई भौजाई है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, अनेकों रिश्ते हैं। ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ? पहले अनेक बंधन थे ही, अब एक और बंधन हो गया। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ईश्वर हंस जीव अविनाशी। गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। अक्सर यही पूछा जाता है कि पहले बेटा हुआ या पहले बाप, पहले बेटा आया या पहले बाप। इसका उत्तर प्रायः यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम नहीं हो सकता। पहले वो मनुष्य पति है, और जब बेटा या बेटी जन्मते हैं तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वो गुरु कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, अर्थात गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गुरु और शिष्य के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को बताया नहीं और गुरु बन गए, ये तो सिर्फ कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। इसीलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है, महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वो होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वो होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं। पारस केरा गुण किसा, पलटा नहीं लोहा, कै तो निज पारस नहीं, कै बीच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना,
तो वो पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है, कपट है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है, कपट का भाव है। ओ